वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। आज की इस वीडियो में हम लोग 15 यानी 15 ऐसे करंट अफेयर्स प्रश्न हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। ये 9 जुलाई 2025 को अपडेट को लेकर के है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या पहले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट में क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर दूसरा रोवर सफलतापूर्वक भेजा। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर दूसरा रोवर सफलतापूर्वक भेजा। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में चीन है, ऑप्शन सी में रूस है, ऑप्शन डी में अमेरिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर दूसरा रोवर सफलतापूर्वक भेजा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी चीन ने भेजा है हाल ही में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या अगर फर्स्ट यानी पहले प्रश्न को अगर हम फिर से पढ़ें तो कहता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर दूसरा रोवर सफलतापूर्वक भेजा। ऑप्शन ए में भारत है, ऑप्शन बी में चीन है, ऑप्शन सी में रूस है, ऑप्शन डी में अमेरिका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी चीन ने चंद्रमा पर दूसरा रोवर सफलतापूर्वक भेजा है हाल ही में। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन सिटी मिशन यानी 2025 की शुरुआत की है। तो ग्रीन सिटी मिशन 2025 की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल ने। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन सिटी मिशन 2025 की शुरुआत की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में अगर हम देखें तो कहता है कि 9 जुलाई 2025 को G20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में है टोक्यो, ऑप्शन डी है रोम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी पेरिस। अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो कहता है कि 9 जुलाई 2025 को G20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो पेरिस में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए में दिया है जापान, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में है यूएसए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें फिर से तो कहते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में है फ्रांस, ऑप्शन डी में यूएसए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूएसए ने क्या किया है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ, यूएसए के साथ साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए में रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी में विराट कोहली, ऑप्शन डी में भुवनेश्वर कुमार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्र जडेजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो कहता है किस भारतीय क्रिकेटर ने 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन ए में है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी में रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी में है विराट कोहली, ऑप्शन डी में भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्र जडेजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या होता है, लेकिन बिहार के लोग इंडिया के पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। अगर प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि 9 जुलाई को भारत के किस राज्य में बाढ़ के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया। तो ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है बिहार, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम प्रश्न संख्या 6 को फिर से दोबारा से पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि 9 जुलाई को भारत के किस राज्य में बाढ़ के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में असम है, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 को हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो कहता है 9 जुलाई को भारत के किस राज्य में बाढ़ के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑप्शन में ए में असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ अगर हम देखें तो कहता है कि हाल ही में किससे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी में नवीन चंद्र है, ऑप्शन सी में नीरज वर्मा, ऑप्शन डी में राकेश मेहरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीरज वर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए में है अरुण गोयल, ऑप्शन बी में नवीन चंद्र, ऑप्शन सी में है नीरज वर्मा, ऑप्शन डी में राकेश मेहरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीरज वर्मा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या
8 में क्या कहता है कि किस कंपनी ने AI भारत 2.0 नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में गूगल है, ऑप्शन बी में माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन सी में है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी में है इन्फोसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गूगल ने किया है। ठीक है, तो किस कंपनी ने AI भारत 2.0 नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो हाल ही में गूगल ने AI नामक यानी AI भारत 2.0 नामक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी गूगल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो दोस्तों इसमें कहता है कि किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति योजना लागू की है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने नारी शक्ति योजना लागू की। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में है उत्तराखंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2024 से 2025 की GDP। प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो कहते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2024 से 2025 की GDP ग्रोथ कितनी रही है। ऑप्शन ए में है 5.9%, ऑप्शन बी में है 6.2%, ऑप्शन सी में है 7.0%, ऑप्शन डी में है 6.8%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7.0%। इसका सही जवाब हो जाएगा 7.0% यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2024 से 25 की GDP ग्रोथ कितनी रही है। तो ऑप्शन ए में है 5.9%, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 7.0%, ऑप्शन डी है 6.8%। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.0% रही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.0% यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि किस देश ने हाल ही में डिजिटल करेंसी $E लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने हाल ही में डिजिटल करेंसी $E लॉन्च किया। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमेरिका, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसमें कहते हैं किस देश ने हाल ही में डिजिटल करेंसी $E लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है जर्मनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट आंसर अमेरिका ने किया है। ठीक है, तो अमेरिका देश ने हाल ही में डिजिटल करेंसी $1 की लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 12 की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि किसे 2025 का ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में है आनंद कुमार को, ऑप्शन बी में है राधा कृष्णन पिल्लई को, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति को, ऑप्शन डी है अंशुला मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुधा मूर्ति को मिला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो इसमें कहता है कि किसे 2025 का ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में आनंद कुमार, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन पिल्लई, ऑप्शन सी में है सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी में अंशुला मेहता। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सुधा मूर्ति। ठीक है, तो किसे 2025 का ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड मिला है। तो सुधा मूर्ति को मिला है हाल ही में 2025 का ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है 8 जुलाई, ऑप्शन बी है 9 जुलाई, ऑप्शन सी है 10 जुलाई, ऑप्शन डी है 11 जुलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो कहता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने, अगर हम प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए में नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी में कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी है जानिक सिनर। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कार्लोस अल्कराज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम प्रश्न संख्या 14 को फिर से वापस हम रिटर्न करें तो कहते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी में है जानिक सिनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज यानी इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानी हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या अगर 15 की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है कि भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत किस संस्था ने की है। भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत किस संस्था ने की है। ऑप्शन ए में है यूजीसी ने, ऑप्शन ए है एआईसीटीई ने, ऑप्शन सी एनआईटीआई आयोग ने, ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सही जवाब, यानी आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। तो भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत है किस संस्था ने की है, तो आईआईटी मद्रास ने शुरू की है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 को हम लोग फिर से रिपीट पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत किस संस्था ने की है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ यूजीसी, ऑप्शन बी में है एआईसीटीई, ऑप्शन सी है एनआईटीआई आयोग और ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे चैनल पे इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की जो तैयारी करवाई जाती है, अगर आप इस तरह की वीडियो से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेट अपडेट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।